जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एयरफोर्स की नेगेटिव एसआरटी की क्लास नंबर 2 में। तो भाई उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, दिलों की धड़कनें बढ़ रही होंगी क्योंकि बच्चे जो भाई इतनी मेहनत के बाद जब एसआरटी में आउट होते हैं तो लगता है कि यार क्या ही हो गया। मतलब कि फिर से उतनी लाखों की भीड़ में जाओ, एग्जाम दो, एग्जाम निकालो, जबकि कट ऑफ इतनी ऊपर जा रही है तो डर जायज़ है आपका। लेकिन मेरे दोस्त जो अप्रोच है, एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा चरित्र ही कह सकते हो कि आप एसआरटी में आगे निकल सकता है। तो जैसा कि आप सभी ने पहला वाला सेट जो देखा था उसमें मैंने क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेके रखे हुए थे ताकि आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर आ सके। इसमें जो है, इसमें भाई साहब इतना बस याद रखना कि अगर इसमें आपके 15 प्लस सही हो रहे हैं, मान लेना कि वहां पे तुम निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर इस सेट में, सेट नंबर 2 में अगर तुम्हारे 15 प्लस सही हो रहे होंगे तो याद रखना मेरी बात, तुम वहां पे निकाल लोगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, पहली क्लास यहाँ पे है, पहली क्लास देख लेना। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली क्लास रिलेटेड है। तो भाई बिना देरी के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला। चलो भाई शुरू करते हैं। ध्यान से जितने लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वीडियो पॉज करके आंसर देना, आज जो लोग लाइव देख रहे हैं साथ ही साथ देख रहे हैं वो अपने मेरे जवाब देने से पहले खुद ही आंसर सोचना। मेरे दोस्त ये 35 क्वेश्चन है, तुम्हें ये चेक करना है कि ये एग्जैक्ट पेपर वाले क्वेश्चंस, आपको इसको फील करना है कि मैं एसआरटी में बैठा हूँ, 70 से 80 या फिर 150 बच्चे पेपर एक साथ दे रहे हैं और मुझे करना है। मैं फिर बता दूं, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं। हमेशा एज अ हीरो अपने आप को प्रेफर करना है, जो हीरो समझते ना हो, एक लीडर की तरह सोचना है। ठीक है, कभी हार नहीं माननी, पीछे नहीं हटना, इग्नोर नहीं करना है और हमेशा रूल के खिलाफ नहीं जाना है, रूल के पक्ष में जाना है और जो सही है उसके पक्ष में जाना है। गलत कभी भी नहीं सोचना। ठीक है, अपना पर्सनल मोटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना, अपना टीम, अपने जो ऑफिसर होगा उसकी बात माननी है और जहाँ ऑफिसर की नीड होगी ज़रूरत लेने की तो वहाँ ऑफिसर की नीड लोगे। ठीक है, यही क्वालिटी रखनी है हमें हमेशा, प्लस पॉइंट वाली, तभी तो आंसर मिल पाएगा। अदरवाइज अपना सेल्फनेस दिखाओगे या फिर बहुत सारी चीज़ें खुद के लिए सोचोगे तो भाई भूल जाओ, बहुत सारी दिक्कतें, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अभ्यर्थी पूरी यात्रा करके एयरफोर्स स्टेशन, पहले तो जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसको विजुअलाइज करना सीखो। जैसे ही क्वेश्चन बोल रहे हैं ना तो उसको यहाँ पे अपने आप को खड़े होकर देखो। वहाँ पे फिल्म देखते हो ना आप, छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको तो ये चीजें दिख रही हैं। ठीक है, आप ये चीज़ों को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो कि हाँ भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वहाँ पे बस आपको चीज़ों को विजुअलाइज करना है, मतलब फिल्म की तरह सोचना है कि आखिर कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि ये है कि एक अभ्यर्थी पूरी रात यात्रा करके एयरफोर्स चयन केंद्र पहुंचता है और बहुत थका हुआ महसूस करता है। सिचुएशन समझ में आ गई? अब देखो क्या कर रहा है, क्लियर हो गया दिमाग में? ऐसी इमेज बनानी है कि एक अभ्यर्थी था जो पूरी रात यात्रा करके एयरफोर्स चयन केंद्र आया है और वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है। ये सिचुएशन है, महसूस कर रहा है, की पॉइंट है महसूस कर रहा है, इसे भूलना मत। उसमें क्या बोला है, वो पूरी यात्रा की शिकायत करता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना, ऐसे ही पकड़ना है। पहला माइनस मिल गया एक। वो पूरे दिन कम ऊर्जा में प्रदर्शन करता है, ये दूसरा माइनस मिल गया। ठीक है, वह जहाँ संभव हो थोड़ा आराम करता है, अपनी थकान नियंत्रित करता है और सीमित ऊर्जा से गतिविधियां पूरी करता है। सही है, कुछ हद तक ठीक है। वह सोचता रहता है कि यात्रा से पहले ही उसके चयन की संभावना खराब हो गई, ये भी आपको नहीं करना। वह प्रयास कम कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि थकान हर कार्य खराब कर दे। बिल्कुल नहीं, ये सब नेगेटिव है मेरे दोस्त, लेकिन कौन सा कुछ हद तक सही है, वह है ऑप्शन नंबर। जिस जिसका सही था लाइक जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट। अब इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं हुई, जहां मुझे थोड़ा कुछ बताना होगा बताएंगे, नहीं तो सीधा 35 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक अभ्यर्थी इंटरव्यू कक्ष से बाहर आने के बाद महसूस करता है कि उसके एक प्रश्न गलत उत्तर दे दिया है उसने। ठीक है, वह उसी उत्तर के बारे में सोचता रहता है, बाकी टेस्ट के लिए आत्मविश्वास खो देता है। ये नहीं करना हमें। वह मान लेता है कि इंटरव्यू खराब हो गया है और मानसिक रूप से हार मान लेता है, बिल्कुल ऐसा भी हमें नहीं करना होता है। वो गलती स्वीकार करता है, ज़्यादा नहीं सोचता है। ठीक है, बाकी परीक्षण पर ध्यान देता है, जो हो गया सो हो गया, आगे ध्यान दो। देखते हैं, वह प्रश्न को उलझाने वाला बताकर इंटरव्यू को दोष देता है। आपको किसी पे दोष नहीं देना, तो क्या बचा? कुछ हद तक सही है, कौन है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक अभ्यर्थी ग्रुप एक्टिविटी के दौरान एक साथी का नाम भूल जाता है। वह पूरे समय उसी साथी के बारे में सोचता है, ऐसा भी नहीं करना आपको। वह विनम्रता से दोबारा नाम पूछता है और चर्चा जारी रखता है, कुछ हद तक ठीक है। वह नाम का अनुमान लगाता है, अनुमान नहीं लगाना दोस्त, और झिझक महसूस करता है, नहीं।
वह दोबारा गलती से बचने के लिए अधिकतर समय चुप रहता है। बिल्कुल भी नहीं, आपको उससे पूछना होगा, आपको जानना होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक अभ्यर्थी ऑब्स्टिकल क्षेत्र में पहुंचता है लेकिन महसूस करता है कि वह मानसिक रूप से तैयार नहीं है। क्या वो महसूस करता है कि वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है। वह हर बात पहले खुद पर संदेह करता है, नहीं करना है। वह झिझक के साथ प्रयास करता है और कठिन बाधाओं से बचता है। आगे, वह स्वयं को शांत करता है, अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करता है और अनावश्यक घबराहट से बचता है। बिल्कुल सही, ये भी नहीं होगा, जहां तक तो यही लग रहा है। अगला देखते हैं। वह मान लेता है कि वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा और उत्साह खो देता है। बिल्कुल भी नहीं दोस्त, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट। एक अभ्यर्थी का रूममेट सोने से पहले बार बार उसे परेशान करता है। ठीक है, वो परेशान कर रहा है, रूममेट है। वह काफी देर तक बहस करता है और बहुत देर से सोता है। वह कुछ नहीं करता लेकिन पूरी रात परेशान करता है। वह विनम्रता से मना करता है, खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालता है और सोने की कोशिश करता है। सब यही करेंगे, आपको युद्ध नहीं लड़ना उसके साथ। वह चिढ़कर पूरी रात न सोने का निर्णय लेता है। बिल्कुल भी नहीं दोस्त। नेक्स्ट है, एक अभ्यर्थी दिन का अभ्यास कार्यक्रम देखे बिना मैदान पहुंच जाता है। मतलब कि एक अभ्यर्थी, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को सेंटेंस मिलेंगे जो कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको रफ्तार वहीं पे लेंगे। मेरे दोस्त, मैं बस एक ही चीज आप लोग को बोलूंगा, जितने लोग का अभी बचा हुआ है, चाहे इनका फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, मैं सभी के लिए एक ही एडवाइस दूंगा, पर्सनल एडवाइस। अपना दिमाग सिर्फ वहीं पे रखना। ठीक है, जहाँ भी आपका दिमाग हो, घर परिवार, कैसे आया, कितना लेट हो गया, रात को सोया नहीं, बड़ी मुश्किल से पहुंचा, मेरे पास इतने रुपए ही हैं, क्या होगा, वो कैसी होगी, वो कैसे होंगे। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी मन की बातें होंगी, ठीक है, निकलते ही मैं उसको सरप्राइज दूंगा कि ये ऐस मेरा हो गया। ठीक है, उससे बातें होंगी। भाई साहब, ये सारी चीजें थोड़ा देर के लिए हट जाना, क्योंकि दिमाग भटका, सवाल गलत हो जाए। इसमें पूरा फोकस का गेम है। ठीक है, और मैं बार बार बोला, सब चीज़ों पे ध्यान देना मेरे दोस्त, तुम्हें ही निकालना है, वरना एक अटेम्प्ट और बिगड़ जाएगा। और तुम्हें पता है EDCIL कितना गंदा खेल खेल रही है। ठीक है, सारे टीचर्स लग गए लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कर सके। सब के सब लगे हैं, बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन क्या फ़ायदा दोस्त। कोई चीज़ मिले और वो लेट मिलने के बाद जब उसका कोई अस्तित्व ही न रह जाए तो फिर उसका क्या ही मतलब बनता है। मैं ये नहीं कहता कि उनका प्रयास असफल है, ही इज़ डूइंग वेरी वेल। ठीक है, एंड आई सपोर्ट हिम, बट आपको मेहनत करनी होगी। और जिन्होंने नहीं फॉर्म भरा, जिन्होंने ये सोच रहा कि अरे एयरफोर्स बुरी है, मेरे दोस्त फॉर्म भरना जरूरी। आज 22 तारीख है, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, 4 दिन बचे हैं, फॉर्म जरूर भरना। ठीक है, जिनका भी अगर लास्ट अटेम्प्ट है, जिसका भी है, भर देना बस। ठीक है, बाकी मैं हूँ ही। एक अभ्यर्थी दिन का, और हाँ, जितने लोगों ने फॉर्म भर दिया है, मैं उनको बता दूं कि इंग्लिश की फाउंडेशन की क्लासेस चल रही हैं। इंग्लिश की फाउंडेशन सब प्रैक्टिस करा रहे हैं मेरे दोस्त, सब प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करने, लेकिन जब तक फाउंडेशन बढ़िया नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं झेली जाएगी तुमसे। ठीक है, कब तक रटोगे। तो फाउंडेशन की क्लास चल रही है, इसी पे है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से वहाँ पे देख सकते हो। एडवर्ब चैप्टर चल रहा है, लेकिन अभी SRT वाले दोस्तों को देखना है। जैसे ही SRT की क्लासेस कंप्लीट होती हैं, वैसे ही उसको क्लास को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेहनत स्टार्ट कर दो। एक अभ्यर्थी दिन का अभ्यास कार्यक्रम देखे बिना मैदान पहुंच जाता है। वह अलग अलग लोगों से पूछता रहता है और अभ्यास के दौरान भ्रमित होता है। अच्छा, वो कुछ समय दूसरों को देखकर गतिविधि को समझता है और फिर सावधानी से शामिल होता है। ठीक, वह मान लेता है कि उसे पता है और बार बार गलतियां करता है, ये तो करना ही नहीं है। वह कार्यक्रम समझ न आने के कारण भाग से बचता है। बिल्कुल ये भी नहीं करना, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक अभ्यर्थी निर्धारित समय में एक बाधा पूरी नहीं कर पाता, एक टाइम पीरियड में एक काम नहीं पूरा कर पाता। वह अगली गतिविधि में भी उसी बाधा के बारे में सोचता रहता है। नहीं, वह कम आत्मविश्वास के साथ बाकी बाधाएं पूरी करता है, ऐसा भी नहीं है। वह उस बाधा को स्वीकार करता है, बिना जल्दबाजी किए बाकी बाधाओं को ध्यान से देखता है, यही होगा। ठीक है, वह आगे कठिन बाधाओं करने से बचता है। नहीं। नेक्स्ट, एक अभ्यर्थी को वरिष्ठ अधिकारी अन्य उम्मीदवारों के सामने डांटता है। क्या कर रहा है कि एक अभ्यर्थी को वरिष्ठ अधिकारी जो है अन्य उम्मीदवारों के सामने डांटता है। वह अपनी गलती सही साबित करने की कोशिश करता है। वह शर्मिंदा महसूस करता है, चुप रहता है और प्रशिक्षण जारी रखता है। वह पूरे दिन वरिष्ठ अधिकारी से बचता रहता है, ये तो नहीं करना आपको। वह आत्मविश्वास खो देता है और पहल करना छोड़ देता है, ये भी नहीं करना आपको। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बचे हैं 2। वो अपनी गलती सही साबित करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो शर्मिंदा महसूस करता है, चुप रहता है और परीक्षण जारी रखता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अब क्या करोगे मेरे दोस्तों, बता दो। तो आप लोग क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी में करोगे।
क्योंकि वो गलती साबित नहीं करोगे अधिकारी के सामने, ठीक है। नेक्स्ट, एक अभ्यर्थी को परीक्षा से पहले याद आता है उसने एक महत्वपूर्ण विषय नहीं पढ़ा। परीक्षा से पहले उसको याद आता है कि उसने महत्वपूर्ण विषय ही नहीं पढ़ा। वह केवल उसी विषय को पढ़ता है और बाकी सब छोड़ देता है, ठीक है। वह परीक्षा शुरू होने तक उसी विषय की चिंता करता है। चिंता नहीं करना दोस्त, चिंता से चिता पे जाना होता है। वह मुख्य बिंदु दोहराता है और स्वीकार करता है कि अब सब कुछ पढ़ना संभव नहीं है। वह आत्मविश्वास खो देता है, खोना भी नहीं है। क्या है, वह केवल उसी विषय को पढ़ोगे तब भी दिक्कतें हो जाएंगी, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा एक ही कि वह बिंदु दोहराता है, स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, एक अभ्यर्थी को ग्रुप डिस्कशन के बाद अप्रत्याशित नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। क्या बोल रहा है, अ कैंडिडेट रिसीव अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव फीडबैक। कौन सा फीडबैक मिला, नेगेटिव फीडबैक आफ्टर अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के दौरान, डिस्कशन के बाद वह निराश हो जाता है, लेकिन सुझाव याद रखकर सुधार की कोशिश करता है, ठीक है। वह सोचता रहता है सभी उसके खिलाफ है। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं सोचना, हमेशा गलत नहीं सोचना। वह अगली चर्चा में बोलने से बचता है, ये भी नहीं करना। वह अपने प्रदर्शन के लिए समूह को दोष देता है, बिल्कुल भी नहीं करना। तो क्या मिला, ऑप्शन नंबर ए। मेरे दोस्त याद रखना, अगर सही हो रहा हो तो समझ लेना कि तुम्हारी तैयारी बेहतर है, ठीक है। और हम लोग दोस्त 1000 के बहुत करीब हैं और बस आप लोग के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग का साथ रहा तो 1000 बहुत ही जल्द हो जाएंगे, अदरवाइज क्या ही कर सकते हैं। बहुतों को आपने सब्सक्राइब किया है, अगर अच्छा लग रहा हो, क्लास अगर जेन्युइन हो, अच्छी लग रही तो ही सब्सक्राइब करना, अदरवाइज क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अभ्यर्थी का सामान चयन केंद्र पहुंचने से देरी से आता है। एक अभ्यर्थी है, उसका जो सामान है चयन केंद्र पहुंचने में देर से आता है। सामान चयन केंद्र एक अभ्यर्थी का, सॉरी यार हिंदी में क्या है, अ कैंडिडेट लगेज इज डिलेड ऑन द वे ऑफ सिलेक्शन सेंटर। सिलेक्शन सेंटर पे उसका जो लगेज है वो लेट से आता है। क्या कहता है, वो रिपोर्टिंग के दौरान लगातार फोन करता है, ठीक। आप भी यही करोगे। वह पहले रिपोर्टिंग पूरी करता है और खाली समय में सामान की जानकारी लेता है, ये उससे भी बेहतर है। वह सामान आने तक बाहर इंतजार करता है, नहीं करना है। वह सामान न मिलने पर वापस लौट देता है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अभ्यर्थी इंटरव्यू में एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता, ठीक है। वह चुप रहने से बचने के लिए अनुमान लगाकर, अनुमान नहीं लगाना दोस्त, वो काफ़ी देर चुप रहता है, घबरा जाता है, नहीं। वो स्वीकार करता है कि उसे उत्तर नहीं पता और आगे के प्रश्न के उत्तर देता है, ये सही हो सकता है। अगला देखते हैं, वो पूरे इंटरव्यू में उसी प्रश्न के बारे में सोचता है, नहीं दोस्त। सिचुएशन जब आती है तो तुरंत उससे निकलना भी होता है। एक अभ्यर्थी ग्रुप टास्क में एक निर्देश सुन नहीं पाता। ग्रुप टास्क में एक निर्देश नहीं सुन पाता। वह विनम्रता से निर्देश दोबारा पूछता है और कार्य जारी रखता है, ठीक है। वह बिना समझे दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए। वह अनुमान लगाता है और गलती कर बैठता है और वह भ्रमित होकर भाग लेने से बचता है, बिल्कुल। देखो मेरे दोस्त, मैं एक और टिप्स आप लोग को इस पे दे दूं। इतने सारे क्वेश्चंस आपने लगा लिए, कल 35 लगाए, 13 ये और लगाते जा रहे हो। बस एक चीज क्या आप लोगों ने नोटिस किया, सबसे बड़ी चीज आपने इसमें नोटिस की कि जैसे ही आप सिचुएशन पढ़ रहे हो तो आपके मन में जो आ रहा है, यार एक अभ्यर्थी ग्रुप टास्क में है और एक निर्देश क्या करता है, वो सुन नहीं पाता है। तो अब बताओ आप क्या करोगे, सेकंड्स में आंसर लाओ, क्या करोगे आप। तो आपने कुछ सोचा कि यार निर्देश नहीं सुना, अब हम क्या करेंगे, ग्रुप टास्क जो है उसमें निर्देश उसने सुना ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो भाई जेन्युइन सी बात है, अगर हमने नहीं सुना तो हम नकल तो मारेंगे नहीं, अनएथिकल काम करना नहीं है। फिर से पूछ लेंगे, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके पूछ लेंगे और किसी और दूसरे साथी से पूछ लेंगे। तो इसमें कहीं भी दिख रहा है नहीं, तो वही ऑप्शन उसमें खोजना है आपको बस, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन पर टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या ही इतना वो है, ठीक है, कितना हमारा जो ट्रिक है कितना काम करता है ये भी देख लेते हैं। एक अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण से पहले हल्का सिरदर्द महसूस करता है। समझ गए आप, क्या है, फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है और वो सिर दर्द में हल्का सिर दर्द महसूस कर रहा है। अब बताओ आप क्या करोगे, क्या आप छोड़ दोगे, नहीं। क्या आप भाग जाओगे, नहीं। क्या आप कुछ भी नहीं करोगे, नहीं। तो इसका मतलब ये 3-4 चीजें तो आप नहीं करोगे, यानी आप जाओगे तो जरूर, सिर दर्द कर रहा हो कुछ भी हो लेकिन जाओगे। क्या क्या हो सकती हैं संभावनाएं, आप मन में सोचो। अरे सर होंगे तो सर को बता देंगे, किसी ना किसी को अनुमान लगा दे, अपनी स्थिति को बता देंगे, अब वही चीजें खोज लो। आप सिर दर्द को पूरी तरह नजरअंदाज करते, जरूरत से ज्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं, अपनी सेहत पे ज्यादा ध्यान देना है, एक दिन की बात थोड़ी है वो लगातार शिकायत भी नहीं करना है, ठीक है। वो प्रशिक्षक को बताता है, जो आप खोज रहे थे वो मिल गया कि नहीं मिल गया, बताता है, स्थिति संभालते हुए अपनी क्षमता के अनुसार भाग लेते, मिल गया।
इस तरह भी टैकल करोगे मेरे दोस्त तब भी हो जाएगा। वह बिन बताए प्रशिक्षण छोड़ देता है, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, एज अ लीडर, एज अ ऑफिसर आपको सोचना होगा, एज अ सोल्जर कि सोल्जर वहां पे क्या करेगा। समझ में आ गया? बस। नेक्स्ट, एक अभ्यर्थी अंतिम परीक्षण से पहले ठीक से सो नहीं पाता। सोचो, ठीक से सही सो नहीं पाया, वो पूरे दिन नींद की कमी लेकर चिंता नहीं करना है, वह स्थिति स्वीकार करता है, शांत रहता है, थकान के बावजूद अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास करता है। यही होगा, मिल गया था आपको जो आपको चाहिए वही मिल गया, बस मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना मत, क्या पता इससे भी बेहतर कोई जवाब नीचे दिया हो। ठीक है, पिन वहीं पर रख देना कि हाँ बी वाला होगा करेक्ट, एकदम बी, इसके बाद ज्यादा मत सोचना उस पर। वह सही से कहता रहता है और आय का प्रदर्शन खराब, हटाओ मेरे पास तो ऑप्शन बी है। वह मान लेता है कि परीक्षण पहले हटाओ इसको, ऐसे करके तुरंत निकाल दो। वह अभ्यर्थी परेड ग्राउंड पहुंचकर देखता है कि वह अपना नेम प्लेट लगाना भूल गया है। नेम प्लेट भूल गया है ग्राउंड में पहुंचने के बाद। वह यही सोचता रहता है, उसकी गलती बिल्कुल नहीं। वह गतिविधि समाप्त होने तक प्रशिक्षक से बचने की कोशिश नहीं करना है। वह प्रशिक्षक को बताकर गलती सुधारता है और फिर से गतिविधि शामिल होता है। मिल गया ऑप्शन, फिर भी पढ़ते हैं। वह सुबह की जल्दबाजी दोस्ती, ये सब हटाओ, ऑप्शन नंबर सी मारो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, एक अभ्यर्थी रिपोर्टिंग समय से पहले अपना नाश्ता पूरा नहीं कर पाता, नाश्ता ही नहीं किया है वो नाश्ता छोड़ देता है और पूरे दिन कमजोरी महसूस नहीं करना है। वह थोड़ा सा नाश्ता करता है, ठीक है, पूरा नहीं कर पाता, थोड़ा सा करता है, समय पर रिपोर्ट करता है और सीमित ऊर्जा के साथ दिन का काम पूरा करता है। मिल गया मुझे अच्छा वाला। आगे देखते हैं, वह गतिविधि में भूखा शिकायत नहीं करना आपको। वह नाश्ता पूरा करने के लिए देर से पहुंचता है, बिल्कुल भी नहीं। एक अभ्यर्थी परीक्षा समाप्त होने के बाद देखता है कि उसका एक प्रश्न छूट गया है। परीक्षा समाप्त हो गई है, उसके बाद वो पछताता रहता है और आगे के टास्क का आत्मविश्वास खोना नहीं है। वो समय कम मिलने के लिए निरीक्षक को दोष भी किसी को नहीं देना। वो गलती स्वीकार करता है और अगली बार प्रबंधन के अनुसार निश्चित समय पर करने का प्रयास करेगा। वो मान लेता है कि एक गलती से पूरा पेपर तैयार बेकार होगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही आपको चुनना है। ठीक है, एक अभ्यर्थी को पहले तो चीजें सामने आनी चाहिए मेरे दोस्त। आप बहुत सारी फिल्में देखते हो, बहुत सारे वीडियो देखते हो, बहुत सारे रील देखते हो, चीजों को विजुअलाइज करोगे, तुम्हारा जीवन में कभी गलत नहीं होगा। चाहे वो कट ऑफ 35 में वो 25 बनाए, चाहे वो 28 बनाए। ठीक है, अपना बेस्ट देना है, वहां पे पूरा माइंड वहां पे रखना है। ये तो अभी आपके सामने स्क्रीन चल रही है, वहां पे पेज होंगे, ठीक है, तो पेज पे अच्छे से पढ़ना भी। एक अभ्यर्थी को कार्य पूरा होने के बाद साथियों से अपर्याप्त आलोचना सुननी पड़ती है। कार्य समाप्त होने के बाद आलोचना सुनता है। वो खुद को सही साबित करने में सबसे बहस नहीं करना। वह उपयोगी सुझाव स्वीकार करता है, थोड़ा निराश रहता है लेकिन तैयारी जारी रखता है। यही हो, लेकिन निराश होना भी चाहिए। वो पूरे दिन साथियों से बात करना रहे, ऐसे थोड़े है। वो मान लेता है कि अब टीम नहीं हो, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अभ्यर्थी इंटरव्यू रूम में पहुंचते ही अचानक घबराने लगता है। क्या करने लगता है? घबराने लगता है। कब? इंटरव्यू रूम में। वो हर उत्तर देते समय अपनी घबराहट के बारे में सोचता है, ऐसा नहीं करना। वह इंटरव्यू जल्दी खत्म करने के लिए जल्दबाजी में उत्तर देता है, ऐसा भी नहीं करना। वो उत्तर देने से पहले काफी देर तक चुप रहता है, ऐसा भी नहीं करना। वो अपनी घबराहट को नियंत्रित करता है, पूरी तरह आत्मविश्वास न होते हुए ईमानदारी से उत्तर देता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अभ्यर्थी की फाइनल दस्तावेज सत्यापन से ठीक पहले नीचे गिर जाती है। मेरे दोस्त, मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, किसी भी दोस्त ने उसका जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं दिया। ठीक है, पोल भी मैंने कर दिया था। तो जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम में क्यों ज्वाइन करा रहा हूँ उसके लिए आप लोग को अभी मैं बता दूं। मेरे दोस्त, मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन आप लोग को अभी इस टाइम पे 12 बजे, जो अभी 12 बज रहे हैं, अभी जो मैं ये क्वेश्चन आप लोग को करा रहा हूँ, तो ये तो हो गया, मतलब मेरे साथ आप प्रैक्टिस करो 35 क्वेश्चन की। मैं सोच रहा हूँ कि इसी टेलीग्राम में आपको सोने के वक्त, शाम की चाय के रूप में, ठीक है, 35 क्वेश्चन का मैं वहां पे क्विज दे दूँ। वहां पे आप ऐसे क्लिक करो, ऐसा तुरंत पता चल जाए यहाँ पे कि अरे ये ऑप्शन होगा, ओ हो गलती हो गया, मैंने गलत क्लिक कर लिया। और ठीक ऐसे ही, ठीक है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्विज बना दूंगा 35 क्वेश्चन के, वहां पे अटेम्प्ट करो। मेरे दोस्त, इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि पेपर वाला भी सोचे, तुम भी सोचो कि भाई इतनी प्रैक्टिस एसआरटी की मैंने कर ली है, ठीक है, कि भाई ये पूछना ही नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कमेंट पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग चाहते हो? तो भाई एक तो कमेंट कर ही सकते हो आप कि हाँ भैया करा दीजिए, अदरवाइज मुझे क्या ही जरूरत है। बहुत से लोग कहते हैं मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ आ जाओ, पेड बैच है, एसआरटी का पेड बैच ले लो। मेरे दोस्त, सिलेक्शन अब 5 दिन में बचा हुआ है, फेज 2 सर पे है। आप 199 299 का मैं बैच भी छूँ। मेरे दोस्त, मैं बस एक ही चीज आप ही से पूछ रहा हूँ और आप ही के लिए है। आप अगर हाँ कहोगे तब भी ठीक, ना कहो तब भी ठीक। अगर आप लोग का डिमांड होगा कि हाँ भैया करा दीजिए, वैसे भी हम लोग को करना ही है,
डर तो वैसे भी मन में बैठा हुआ है, बच्चे लगातार बाहर हो रहे हैं, कहीं हमारा नाम उसमें ना आ जाए। तो हर वो एक छात्र वो हर एक कोशिश करेगा कि यार मैं और मेहनत कर लूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो मिल नहीं रहे हैं। ये आपको पता है, टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन तो मिल ही नहीं रहे हैं। यूट्यूब पे तो पूछो ही मत, यूट्यूब पे बस मजाक मजाक चल रहा है लोगों के साथ, बच्चों के साथ तो और मजाक चल रहा है। एसआरटी के नाम पे बच्चा कोशिश कर रहा है, सारे जितने भी प्लेटफॉर्म थे सब पे आप लोगों ने मॉक टेस्ट दे लिए होंगे, ठीक है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई 35 क्वेश्चन मैं लाइव हल करा रहा हूँ, 35 क्वेश्चन यही नहीं दूंगा, मैं नए क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। 35 कल के 35 और आज के 35 70 हो गए। अगर आप कहोगे तो शाम को भी लगभग 7 बजे के आसपास में उसमें पुट कर दूंगा, आप वहाँ पे 35 कर लोगे, फिर कल की क्लास में 35 करा दूंगा। जितनी प्रैक्टिस आपने नहीं की है कुछ महीनों कुछ दिनों में, मेरे दोस्त उतनी प्रैक्टिस में आप करा दूंगा। तो बस एक कमेंट कर देना और 1000 पूरा करा दो, ठीक है। एक अभ्यर्थी की, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया, चॉइस इज योर, क्या कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आपको चुनना है। पोल लगा हुआ है टेलीग्राम में, जाओ पोल जाके दो, देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन, एक अभ्यर्थी की फाइल दस्तावेज सत्यापन से ठीक पहले नीचे गिर गई है, क्या है? अ कैंडिडेट फाइल फॉल ऑन द फ्लोर जस्ट बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही फाइल नीचे गिर गई। वह थोड़ा तनाव में रहता है, कागज व्यवस्थित करता है और सत्यापन के लिए पहुंच जाता है, ठीक है। वह बार बार कागज ढूंढता रहता है और सत्यापन में देरी करता है, देरी नहीं करनी दोस्त। वो परेशान होकर आस पास खड़े लोगों पर दोष देता है, दोष भी नहीं देना, वो शर्मिंदा के कारण लाइन छोड़ देता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अभ्यर्थी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में एक महत्वपूर्ण निर्देश भूल जाता है, ठीक है। ग्रुप प्लानिंग में जो है एक्सरसाइज में एक महत्वपूर्ण निर्देश ही भूल गया। वो अनुमान लगाकर कार्य करता है और बार बार गलती करता है, ये नहीं करना आपको। वह साथी से धीरे से पूछता है, निर्देश समझता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। वह भ्रमित रहता है लेकिन दिखाता है कि वो कुछ समझ गया है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना। वो चर्चा में भाग लेने से बचता है, ऐसा भी नहीं करना, बचना भी नहीं है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अभ्यर्थी पहले शारीरिक परीक्षण में अपनी उम्मीद से कम प्रदर्शन करता है, जितनी उसकी उम्मीद थी उससे कम ही प्रदर्शन करता है। वो खुद की तुलना बेहतर उम्मीदवारों से करता रहता है, ऐसा नहीं करना है। तो जब आपने कम ही प्रदर्शन किया है तो ऐसा आप क्यों करोगे? वो उत्साह खो देता है और अगले इवेंट में कम प्रयास करता है, ऐसा भी नहीं करना आपको। वह खराब शुरुआत स्वीकार करता है और बाकी इवेंट में सुधार का प्रयास करते हैं, हाँ यही आपको मान लेता है कि चयन खराब हो रखा है, ठीक। नेक्स्ट, वह एक अभ्यर्थी पिछला पाठ दोहराए बिना कक्षा में पहुंच जाता है, बताओ, जैसे आप लोग पहुंच जाते थे। वह शर्मिंदगी से बचने के लिए उत्तर देने से बचता है, ये नहीं करना आपको। वह कक्षा में ध्यान देता है और छूटे हुए बिंदु बाद में पढ़ने के लिए लिख देता है, ठीक है। वो पूरी कक्षा में अपनी अधूरी तैयारी के बारे में सोचता रहता है, इतना भी नहीं सोचना कि दिन का चीजें खराब हो जाए। वो तैयारी अधूरी होने के कारण रुचि खो देता है, ऐसा भी नहीं करना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन, बस इसलिए मैंने इसलिए टेलीग्राम में बोला क्योंकि उसमें आत्मविश्वास आप लोग का बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जब इतने क्वेश्चन आप कर लोगे, 2 से 3 मतलब मान के 3 4 5 600 क्वेश्चन कर लोगे, भाई कहाँ से जाएगा यार, ठीक है। एक अभ्यर्थी की घड़ी महत्वपूर्ण लिखित परीक्षा के दौरान बंद हो जाती है, लिखित परीक्षा के दौरान घड़ी बंद हो गई। वह बार बार समय की चिंता कर देता है, ध्यान खोता है, ध्यान नहीं खोना पेपर में। वह जल्दी जल्दी पेपर हल करता है और अनावश्यक गलती करता है, गलतियां भी नहीं करनी। वो आवश्यकता पड़ने पर दीवार की घड़ी का समय देखकर थोड़ा कठिनाई के साथ पेपर पूरा करने का पूरा प्रयास करता है, जी हाँ यही करना है आपको। मानसिक रूप से हार जाता है, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, एक अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले पेन लाना भूल जाता है, क्या करता है? वो पेन लाना ही भूल गया। वह हर जगह पेन ढूंढता रहता है और घबराहट में अपना सीट पर पहुंचता है, पेन ढूंढता रहता है, घबराहट में सीट पर पहुंचता है, ठीक है। वह थोड़ा झिझक के साथ परीक्षा शुरू होने से पहले पेन उधार लेता है और पेपर शुरू करता है, ये भी बढ़िया है। क्योंकि इसमें क्या है, वो ढूंढता रहता है, कब तक ढूंढोगे भाई, ये घबराओगे कब तक? तो ये कुछ हद तक तो गलत है, क्योंकि इससे बेहतर ये मिल गया हमें तो उसको कट कर देना। वह पूरे पेपर में अपनी गलती नहीं, तुम्हारे से बढ़िया मुझे आंसर मिल चुका है, वो मान लेता है कि परीक्षा हल खराब है, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे भी आपको करना हो सकता है कि तुमसे बेहतर मुझे ये वाला आंसर मिल रहा है तो मैं ये करूंगा। नेक्स्ट, एक अभ्यर्थी को लेक्चर की तैयारी के लिए उम्मीद से कम समय मिलता है, तैयारी के लिए उम्मीद से कम समय मिलता है। वह भ्रमित होकर कई बिंदु छोड़ देता है, गलती तो करनी नहीं है। वह जल्दबाजी में बिना क्रम बोलता है, ये भी गलत है। वह उपलब्ध बिंदुओं को जल्दी व्यवस्थित करता है, थोड़ा कमी के साथ लेक्चर देता है, समय कम है तो थोड़ी कमी होगी, बोलने से मना कर देता है, ऐसा भी नहीं करना आपको। सिचुएशन से भागना भी नहीं है।
एक योजना अभ्यास के दौरान साथियों उम्मीदवार उसके सुझाव से असहमत हो जाता है, उसके सुझाव से असहमत हो गया, वह बार बार अपने विचार को सही साबित करने की कोशिश करता है। बार बार नहीं करना दोस्त। वह बाकी चर्चा में चुप रहता है, ये भी नहीं करना। वो थोड़ा निराश होने के बावजूद समूह का निर्णय समर्थन करता है, बिल्कुल ठीक है। गतिविधि में रुचि खो देता है, ऐसा भी नहीं करना आपको। नेक्स्ट, अरे क्लास कैसी लग रही है, एक तो कमेंट कर दो प्यारा सा कि अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है पेपर को, मतलब क्वेश्चंस को देख करके, ठीक है। और ये तब तक चलेगी दोस्त जब तक आपका इसी वीडियो पे कमेंट ना आ जाए सिलेक्शन के बाद कि हो गया भैया, हो गया, हमने कर दिखाया, ठीक है। एक अभ्यर्थी शारीरिक प्रशिक्षण से पहले शरीर में दर्द महसूस करता है। अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण से पहले शरीर में दर्द महसूस करता है, ठीक। वह प्रशिक्षक को बताता है, यही करोगे, सावधानी से भाग लेता है, अनावश्यक जोर से बचता है, यही होगा आंसर। बाकी भी पढ़ लेते हैं। वो प्रशिक्षण के दौरान दर्द की शिकायत नहीं, वह दर्द छिपाकर जरूरत से मेहनत नहीं, मेहनत कम करता है, ऐसा भी नहीं करना। वो बिना बताए प्रशिक्षण छोड़ता है, ऐसा भी नहीं करना आपको, ठीक है। और थोड़ा मुस्कुराओ, ठीक है दोस्त। हालात कैसे भी हों तुम्हें ही निकालना होगा, तुम्हें भी पता है। दुनिया निकालने के बाद एक ही क्वेश्चन बोलेगी, अरे ये तो 4 साल की है। मेरे दोस्त निकालो, तुम्हें पता है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता है कितने फायदे होने वाले हैं, ठीक है। स्थिति चाहे जैसी भी हो, अच्छी बुरी, घर की परिस्थिति ठीक ना हो, आपका मन ना लग रहा हो, दुनिया भर के सवाल मन में घूम रहे हो, ठीक है, सबकी सारी चीज़ें जो आपके मन में, पापा को छुड़ाना हो जॉब से, ठीक है, या मम्मी को जॉब से छुड़ाना हो, घर की परिस्थिति सच में अच्छी नहीं हो, मैं महसूस कर सकता हूँ दोस्त, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें पूरी करनी है जो कि सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर तुम्हें डर लग रहा है कि एसआरटी मुझे लटका देगी तो एसआरटी की क्लासेस दो। मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ मेरे से लो, किसी से भी लो, लेकिन तुम लो। ये तुम्हारा लाइफ है, ये तुम्हारा एग्ज़ाम है, ये तुम्हारा फेस टू है, कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं वही चीज़ बोलूँगा कि अगर तुम्हें बार बार डर लगेगा तो मुश्किलें तुम्हारे लिए ही बढ़ेंगे। डर जायज़ है, लेकिन इसका ये नहीं होता कि आप पूरी चीज़ों को उस पर लगा दो। हर वो क्लास देखो, यूट्यूब पे सबकी क्लासेस देखो, जितने भी टीचर्स हैं सबकी देखो। ये बिल्कुल नहीं कहता कि इनका मत देखो, उनका, सब मेहनत कर रहे हैं दोस्त। हमें एट द एंड सिलेक्शन चाहिए, दैट्स इट। कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, हमें वो नहीं देखना, ठीक है। कौन हमें भ्रमित कर रहा है ये भी आपको चुनना है, ये भी एक पर्सनालिटी है आपके जीवन में कि कौन सा टीचर सही पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर गलत पढ़ा रहा है, कौन एकदम जेन्युइन बातें कर रहा है, ये भी आपको टैकल करना है। ऐसा नहीं कि किसी की क्लास में जाके बस टाइम पास कर। आई होप आप समझ गए होंगे। आप सोल्जर बनने जा रहे हो, आधा बन चुके हो पेपर निकाल के, दो चीज़ें बची हैं, एक फेज 2 और एक मेडिकल, उसके बाद आप सोल्जर कहलाओगे, ठीक है। आप एक अच्छे हो, भीड़, लाखों की भीड़ में से आपने पेपर निकाला है, खुद पे प्राउड करो, गर्व रखो और पॉजिटिव माइंडसेट रखो। नेक्स्ट, एक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में एक प्रश्न समझ नहीं पा रहा है, वह उसी प्रश्न में बहुत अधिक समय लगाना, समय उसी पे नहीं गंवाना, वह उसे कुछ समय के लिए छोड़कर पहले बाकी प्रश्न हल करता है, ठीक है। वह प्रश्न समझे बिना उत्तर अनुमान ये नहीं करोगे आप, वह निराश होगा पेपर, ये भी तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अभ्यर्थी को मॉक इंटरव्यू में औसत अंक मिलते हैं, औसत अंक मिलते हैं, वो अपनी तुलना बेहतर प्रदर्शन से करने लगता है। ऐसा नहीं करना है दोस्त, तुलना नहीं करनी, कंपेयर नहीं करना। वह परिणाम को अनुचित मानकर सुझाव पर ध्यान देना छोड़ देता है, नहीं छोड़ना है भाई। वह निराश होने के बावजूद अपनी कमियों को नोट करता है और उस पर काम करता है, यही तो चाहिए एक। वह मान लेता है कि वह चयन से अयोग्य है, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप लोग के पर्सनल डाउट्स होंगे तो आप इंस्टाग्राम पे भी आके बिल्कुल आप लोग के जितने भी पर्सनल डाउट होंगे वहाँ पे आप पूछ सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में तो पर्सनली बात हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे आपके सारे डाउट्स के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी रिपोर्टिंग के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा सुन नहीं पा रहा है, वो चुपचाप इंतजार करता है कि कोई बाद में बता देगा, ऐसा कोई थोड़े है। वो विनम्रता से स्टाफ से छूटी हुई घोषणा पुनः निर्देश में, यही करोगे आप भाई। वो देखता है कि उसे सब कुछ समझ में आ गया नहीं, और प्रक्रिया से भ्रमित रहता है, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, एक अभ्यर्थी रिपोर्टिंग समय गलत समझने के कारण मैदान में देर से पहुंचता है। अभ्यर्थी रिपोर्टिंग गलत समय क्या है, एक अभ्यर्थी रिपोर्टिंग समय गलत समझने के कारण मैदान में देरी से पहुंचता है। वह क्षमा मांगता है, तुरंत शामिल होता है और आगे
देरी न होने का प्रयास करता है, ठीक है। और पूरी गतिविधि में सभी को अपनी गलती समझाता है, नहीं समझाना दोस्त। वो शर्मिंदा होकर सक्रिय भागीदारी से बचता है, ऐसा भी नहीं करना। और मान लेता है कि छवि पहले से खराब हो जाएगी, ये भी नहीं करना। तो अब क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक अभ्यर्थी इंटरव्यू में उत्तर देते समय एक महत्वपूर्ण बिंदु भूल जाता है, वह बीच में ही उत्तर देना बंद कर देता है, नहीं वह घबरा कर, ये भी नहीं करना आपको। वो बाकी बिंदुओं को के साथ उत्तर पूरा करता है और छूटी हुई बात स्वीकार करता है, ठीक। और इंटरव्यू में बाकी ये भी। नेक्स्ट, और जैसा कि कल भी सेट में मैंने दिया था, कुछ लोगों ने जवाब दिया है, कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया। भाई चॉइस इज योर, मैं फिर कहूँगा ये लड़ाई आपकी है और आपको लड़नी है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कल की तरफ 35 क्वेश्चन आज के लिए भी यही HW है आपका। अब वीडियो खत्म हो रही है, वीडियो को पढ़ो, वीडियो पॉज करो, अभी इसका आंसर करो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ए होगा, डी होगा, जो भी होगा आप यहाँ पे कमेंट कर दो आंसर, ठीक है। और मेरे दोस्त क्लास कैसी लगी वो जरूर बताना, और चलते हैं। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो भाई कल भी सेट 3 लेके आऊँगा, इससे भी बेहतर क्वेश्चन। अदरवाइज नहीं रहा तो फिर क्या ही लाऊंगा, ठीक है। तो आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और हमारी जो एक छोटा सा फैमिली है वो 1000 का होने जा रहा है, तो आई होप आप उसमें भागीदार करेंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और मैं खुद इनवाइट करूँगा कि आप 1000 की फैमिली में आप उस फैमिली का हिस्सा बने, ठीक है, सच में हिस्सा बने, ठीक। तो भाई पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना क्लास कैसी लगी, और टेलीग्राम ग्रुप तो बता ही दिया सब कुछ, आपको क्या ही बार बार बताना, आप समझदार हो, ठीक है। चलिए भाई, जैसा होगा वैसा कमेंट कर देना, ताकि मिलते हैं आप सभी से। अगर आपका कमेंट रहा तो कल की क्लास में सेट नंबर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।